हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भाई मेरा बर्थडे इतना स्पेशल करने के लिए। भाई जितने भी लोगों ने विश करा, एक्चुअल में जितने भी लोग भाई लास्ट टाइम उस पॉडकास्ट में थे, भाई दिल से थैंक यू है। चाहे तुमने फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो, चाहे तुमने मॉरली सपोर्ट किया हो, भाई सीरियसली मैं इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हूँ। और भाई बनता है यार, भाई गिव अवे का एक कम बैक तो बनता है। अब ये गिव अवे 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा, 4 दिन का होगा, भाई अभी नहीं पता, लेकिन आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट। लेकिन पहले दिन की बात करते हैं। आज के दिन भाई गिव अवे हो रहा है। तुमको बस 2 सिंपल सी चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो भाई देखो, कमेंट करना है इस वीडियो पे, कुछ भी कमेंट करो लेकिन कमेंट करो भाई। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, डू मेक श्योर। और इसका जो गिव अवे का जो रिजल्ट है वो भाई हमेशा की तरह पिछले जैसे गिव अवे होते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे आ ही जाएगा। उसका लिंक मैंने पिन कमेंट पे डाल रखा है। थैंक यू सो मच भाई मेरा बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के, और एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट मेरे लिए। अब आई विल ट्राई माय बेस्ट कि भाई मैं इसको कितने टाइम तक सस्टेन कर सकता हूँ। लेकिन बात करते हैं आज के एपिसोड की पहली अपडेट से, और यहाँ पर हम बात करने वाले मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल वाले गेम की। अब देखो यहाँ पर ग्लेजर्स का प्रोटेस्ट ग्लेजर्स के अगेन प्रोटेस्ट चल रहा है। फैंस जाएंगे स्टेडियम में, नहीं जाएंगे, बटा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जाना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली जाएंगे तो आधे लोग बाहर होंगे, आधे लोग अंदर होंगे, उससे कोई फायदा नहीं है, मूवमेंट टूट जाएगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि अल्टीमेट ब्रेकडाउन होने वाला है, और ये चीज़ तो मतलब कंफर्म मान के चलो कि यहाँ पर फैंस अंदर नहीं जाएंगे और ये गेम पोस्टपोन भी हो सकता है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर जर्गन क्लॉप का एक इंटरव्यू आता है और उसने ये चीज़ कही है कि देखो, मैं पर्सनली नहीं चाहता कि ये गेम पोस्टपोन हो। और पर्सनली उसने ये भी चीज़ कहा कि देखो, मेरा तो कोई लेना देना भी नहीं है, मेरा क्या लिवरपूल का कोई लेना देना ही नहीं है। तो फैंस का यहाँ पर डिसकंटेंट है, ग्लेजर्स के रिगार्डिंग उनका प्रोटेस्ट है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड का जो ओल्ड ट्रैफर्ड पे गेम है ये यहाँ पर पोस्टपोन हो। बट उसने ये चीज़ कही है कि अगर ये पोस्टपोन होता है तो भाई यहाँ पर 3 के 3 पॉइंट्स लिवरपूल को मिलने चाहिए। कोई स्केड्यूल नहीं करेगा, कोई यहाँ पर इसका गेम को, मतलब आप गेम पोस्टपोन मतलब गेम कैंसिल, आप गेम कैंसिल करो, यूनाइटेड फॉरफीट करेगी और यहाँ पर लिवरपूल को 3 पॉइंट्स मिलने चाहिए। और इसके रिगार्डिंग उन्होंने ये हवाला दिया, रीजन का वो ये है कि यहाँ पर लिवरपूल का जो स्केड्यूल है या पूरे यूरोपियन टीम्स का स्केड्यूल है वो इतना टाइट है कि आप गेम को वापस से स्केड्यूल नहीं कर सकते, कंसीडरिंग द फैक्ट कि वर्ल्ड कप भी नवंबर में होने वाला है। अब इसके रिगार्डिंग डेफिनेटली जो फैन बेस है वो बटा हुआ है। काफ़ी लोग मानते हैं कि इस चीज़ पे यस भाई जर्गन क्लॉप सेंस बनाता है, बट काफ़ी लोग मानते हैं कि क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर अगर ऑर्गेनाइज हो रहा है एलिजिटली, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको स्केड्यूल तो करना ही पड़ेगा। अब इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है? डू मेक श्योर कि आप यहाँ पर अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो भाई रूनी ने एक इंटरव्यू दिया और उसने काफ़ी सारी बातें करी लिवरपूल के, मतलब अहेड उसने एक प्रीव्यू दे दिया। सबसे पहले उसने डेविड दे पे ये चीज़ कही कि देखो, डेविड दे इज़ अ ग्रेट कीपर, आई एग्री। ही सेड ही इज क्वाइट ओके विद द बॉल। उसको लगता है कि डेविड दे फीट लाइक बॉल एट हिज फीट इज वेरी गुड, जिससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ क्योंकि यार देखो, हम सबने देखा है और इस पर कवर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। आई नो डेविड दे इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड, आई नो डेविड दे ने भाई हमारे बहुत डाउन्स में हमको मदद करी है, लेकिन नाउ यस इट्स सैड बट डेविड दे इस रीबिल्ड का थोड़ा सा पार्ट नहीं हो सकता है। वी हैव टू अपग्रेड ऑन दैट थिंग, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उस बात पे किसी ने कुछ नहीं कही थी जब राल्फ रैंगनिक ने पब्लिक में आगे कहा था कि मेरे को अपना गोलकीपर पैरों से खेलता हुआ चाहिए ही नहीं, मेरे को ऐसा गोलकीपर चाहिए ही नहीं जो टेक्निकली एबल्ड हो। तो यहाँ पर टेन हैग बिल्कुल उल्टा जाता है और ऐसे में डेविड दे सूट नहीं करता है। आप चाहे डीन एंडरसन को आप अपना नया गोलकीपर, नंबर 1 गोलकीपर बनाओ नेक्स्ट सीजन, या आप किसी और गोलकीपर लेके आओ, दैट्स अनदर टॉपिक। लेकिन यहाँ पर रूनी का यही स्टेटमेंट है कि यहाँ पर वो एडरसन एलिसन जैसा कभी बन नहीं सकता। इसी के साथ यहाँ पर रूनी ने रोनाल्डो के रिगार्डिंग भी ये चीज़ कही है कि अगर वो एरिक टेन हैग की जगह होता, और वो यहाँ पर इसको प्रिडिक्ट करता है और एक तरीके से प्रिज्यूम कर रहा है कि एरिक टेन हैग यहाँ पर रोनाल्डो को लिवरपूल के मैच में नहीं खिलाएगा या फिर नहीं खिलाना चाहिए। उसके पीछे यहाँ पर रीज़न उन्होंने दिया है कि यहाँ पर रोनाल्डो मैच में जो एनर्जी डालता है वो यहाँ पर एरिक टेन हैग जो एनर्जी डिमांड करेगा उसके लेवल पे नहीं होगी। यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड का एग्जांपल देते हुए उसने ये चीज़ कही कि आप देख सकते हो रोनाल्डो को कि उसको मैच फिटनेस यहाँ पर उस पर नहीं है, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि यहाँ पर रैशफोर्ड शायद से और रोनाल्डो दोनों ही यहाँ पर मैच को स्टार्ट ना करें अगेंस्ट लिवरपूल, अगर यूनाइटेड को ज़रा सा भी चांस है लिवरपूल के अगेंस्ट जीतने का। अब इसके रिगार्डिंग आपके ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, डू मेक श्योर कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। लेकिन यहाँ पर मेरा एक ओपिनियन है, तुम खुद सोचो यार, यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का मैच है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, पोस्टपोन की यहाँ पर तलवार लटक रखी है, रोनाल्डो की ट्रांसफर रिक्वेस्ट ऑलरेडी है, एरिक टेन हैग अपने डिसकंटेंट बता चुका है कि ही इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, और ऐसे में रोनाल्डो को अगर वो बाहर बिठाता है ये एक बहुत क्लियर मैसेज होगा। और
मतलब फैन बेस में लिटरली आग लगा देगा ये भाई। बटने की तो बात की बात है यार, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाएगा ना उस सीन पे, वहां पर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये सही बताऊं, मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोच ही नहीं रहा कि यार कितना सही है और कितना गलत है। आई एम जस्ट सेइंग कि एरिक टेन हैग यहाँ पर कितना बोल्ड स्टेप लेने वाला है, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो रोनाल्डो को स्टार्टिंग 11 में डालेगा या नहीं डालेगा, दोनों तरफ से सही में बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि वाई आई एम सेइंग कि रोनाल्डो को स्टार्टिंग 11 में होना भी एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव है। वो ये है कि अगर अक्का बक्का भी यूनाइटेड डगमगा गई ना लिवरपूल के अगेंस्ट, तो रोनाल्डो इज दैट पर्सन जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज होने वाला है, और ये हम सबको पता है। लाइक ठीक है, मी बीइंग अ रोनाल्डो फैन, आप में से काफ़ी लोग मानोगे कि ये यार ये बायस्ड है, वो देखो यार वो नेचुरल है, लेकिन मैं फिर भी जितना नेचुरल हो सके, जितना न्यूट्रल हो सके, उतना न्यूट्रल होकर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर सही गलत का डिसीजन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, लेकिन इस पे बकचोदी बहुत बड़ी होने वाली है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना से। तो भाई जेरार्ड रोमेरो ने एज यूजुअल अपनी लाइव स्ट्रीम में काफ़ी सारी अपडेट्स दी हैं। सबसे पहले उसने ये चीज़ कही कि देखो ला लीगा और बार्सिलोना के बीच में एक बहुत पतली लाइन है रिलेशन की, और ऐसे में कुछ हो सकता है कि फाइनेंशियल फेयर प्ले को लेकर जहां पर ला लीगा बारसा को घेरते हुए दिख रही है, बार्सिलोना ला लीगा को एक्चुअली में कोर्ट पे ले जा सकती है कुछ डिसीजंस को लेकर, जो कि दोनों के रिलेशंस को फर्दर बहुत स्क्रूटिनाइज कर देगा। और तुम मान के चलो कि अगर बार्सिलोना के फैंस 10 में से 8 स्केल पे तेबस को हेट करते हैं, तो इन सब के बाद 10 पे 10 हेट करेंगे। ये इस समय का मामला है, और मेरे को लगता है कि यार ये तेबस ज़्यादा उंगली करता है। लाइक सीरियसली उसकी उंगली उसी कर दो, जो भी है, मतलब वॉट एवर इट रीजन इज। खैर, हमने फाइनेंशियल फेयर प्ले पे बात करी है, तो बात करते हैं यहाँ पर 3 प्लेयर्स की, डियोंग, ओबामेयांग एंड मेम्फिस डिपाय। जहाँ ओबामेयांग को लेके यहाँ पर जेरार्ड रोमेरो ने कहा कि देखो ये डील मैं ये नहीं कह रहा कैंसिल हो गई है, लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन होते हुए दिखा है। लाइक मान के चलो चेल्सी का ओबामेयांग वाली डील पे स्लो डाउन होना इज डेफिनेटली इम्प्लीकेटिंग थी रोनाल्डो वाली ट्रांसफर में। बट अभी के लिए वो कह रहा है कि ये कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म मान के चलो कि चेल्सी जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है बारसा को नहीं चाहिए, दैट इज 17 + 20, और बारसा को चाहिए 30 प्लस। ये चीज़ इसलिए भी हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं बारसा थोड़ा सा मतलब हेजिटेट कर रही है कि यार ये बंदा जावी के प्लान्स में भी है, लेकिन इस पे कैश भी कर सकते हैं हम। रही बात अगर मेम्फिस डिपाय की, तो जहां डिपाय के रिगार्डिंग ये अपडेट है कि टर्मिनेट होता हुआ दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एंड मोमेंट पे बारसा की टॉक्स यहाँ पर डिपाय और यूवेंटस की टॉक्स टूटती हुई दिख रही है। और उसके पीछे रीजन वही है, जो राबियो और यूनाइटेड की डील टूट गई थी वो इसलिए क्योंकि दोनों केस में जो प्लेयर पार्टी है वो ज़्यादा पैसे डिमांड कर रही है। और यहाँ पर एक चीज़ बताई भी गई है कि एक्चुअली में यूवेंटस अब मिलिक की तरफ एक्चुअली में ऑल्टरनेटिव के तौर पे देख रही है, या फिर डिपाय से एक पूरा सर्कल घूम के एक बार फिर से नेगोशिएशन चालू करनी पड़ेगी। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार सोचो, जस्ट इमेजिन, अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि चलो दोनों प्लेयर्स चले गए तो जावी को स्पोर्टिंगली दिक्कत तो होगी, लेकिन दोनों प्लेयर्स अगर नहीं गए तो फाइनेंशियल दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर हम नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो आती है फ्रैंकी डियोंग से, और डियोंग का मामला अटका हुआ है क्योंकि डियोंग जहाँ पैसा डेफर्ड वेजेस लेगा, डेफर्ड वेजेस में कट लेगा या नहीं लेगा, सैलरी रिड्यूस करेगा नहीं करेगा, उस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये कंफर्म है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करके रखा हुआ है कि मेरे को बार्सिलोना छोड़ के नहीं जाना है। अब आप उसको कुछ भी करो, हाथ पैर बांधो, उसको हिप्नोटाइज करके मंत्र वंत्र फूक के उस पर जो भी करना है वो करो, बार्सिलोना को उसकी सैलरी रिड्यूस करनी ही पड़ेगी। अब बारसा फैंस कब उस पर टर्न होंगे, नहीं होंगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दैट इज होल डिफरेंट डिबेट। लेकिन अभी मामला बहुत नाजुक है क्योंकि जोल्स कोंटे अभी भी रजिस्टर नहीं हुआ है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो भाई मामला यहाँ पर भी थोड़ा सा अच्छा चल रहा है यूनाइटेड के लिए, क्योंकि अब एंटनी ना कोर्तोआ वाले मोड में आ गए। जब कोर्तोआ को रियल मैड्रिड का ट्रांसफर चाहिए था, चेल्सी के साथ ने बकचोदी करी, एंटनी अब यहाँ पर बकचोदी कर रहा है एएक्स के साथ। अब एएक्स में आज देखो उसने कल ट्रेनिंग में नहीं आया था, आज वो फिर ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है, और ये कंफर्म तो नहीं कह सकते लेकिन 100%, ऑलमोस्ट 100% ही मान के चलो कि वो आने वाले मैच डे पे इंक्लूड नहीं होगा। और यहाँ पर ये चीज़ साफ इम्प्लाई करता है इस चीज़ को कि यूनाइटेड का जो पहला ऑफर था 80 मिलियन का, वो यहाँ पर जहाँ एएक्स ने रिजेक्ट करा है, अब एंटनी चाहती है कि यहाँ पर एक्सेप्ट मत कर, लेकिन तुम नेगोशिएट करो, तुम यूनाइटेड को मनाओ, कुछ भी करो, लेकिन उनके साथ तुम डील करो क्योंकि मुझे अब मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करना है। और मैंने कल के डेली एपिसोड में भी तुमको बताया था कि यहाँ पर कासिमिरो के बाद भी हमको 3 प्लेयर आते हुए दिख सकते हैं। तो देखो, एक है एंटनी, दूसरा यहाँ पर गाकपो पे बहुत ज़्यादा रूमर्स और बैटिंग ऑड्स लगे हुए हैं, और तीसरा या तो एक राइट बैक हो सकता है या फिर एक गोलकीपर हो सकता है। राइट बैक की बात करें, हकीमी के रूमर्स हैं, लेकिन रूमर्स को रूमर्स ही रहने दो, क्योंकि ना ही हम हकीमी को कन्विंस कर सकते हैं कि तू यूनाइटेड के प्रोजेक्ट में आ जाए, और ना ही हम पीएसजी को कन्विंस कर सकते हैं कि तू हकीमी को सेल करे। भाई हकीमी उनका वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट है, इतना बेहतरीन करा हुआ है ना हकीमी को। तो अगर हम बात करें एंट्री की, ये डील मेरे को लगता है कि मोर देन क्लोज है। ये डील
यूनाइटेड निकाल के ले जाएगी। तो अगर एंटनी आता है ना, तो मैं इस ट्रांसफर मार्केट को इरिटेटिंग मान के चलूँगा, फ्रस्ट्रेटिंग मान के चलूँगा, पार्शियली मैं इसको फेल भी मान के चलूँगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जब देखोगे कि कितने प्लेयर्स यूनाइटेड लेके आई है, वी हैव टू से कि यूनाइटेड ने मरते तरते जैसे धक्का मुक्की करके एक्चुअली में वो प्लेयर्स लेके आए गए। दे आर मेनी प्लेयर्स, हम बहुत सारे प्लेयर्स ले आए। येस, अभी भी स्क्वाड रद्दी है, लेकिन हम प्लेयर्स अब लेके आए हैं, हम यहाँ पर क्वालिटी लेके आए हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लिसरांडो आ गया है, कासिमिरो आ गया, एंटनी आ गया, एरिक्सन आ गया है, और मलासिया को भी लेके आए हैं, उसका ही प्लेयर है, तो और क्या चाहिए यार। इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड की। सबसे पहले ट्रांसफर की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, लेकिन एक थ्योरी सामने आई है ना, वो यहाँ पर ये है कि तुमको पता है सैंटियागो बर्नाब्यू का अभी यहाँ पर रेनोवेशन चल रहा है, और उसके चलते यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि रियल मैड्रिड को कैपिटल की जरूरत है। तो यहाँ पर रियल मैड्रिड कासिमिरो वाले पैसे को एक्चुअली में उस सैंटियागो रेनोवेशन में यहाँ पर यूज कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका ट्रांसफर मार्केट खत्म हो गया है, खत्म था, लेकिन यहाँ पर कासिमिरो की डील ने सब चीज़ पलट दिया। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ट्रांसफर मार्केट में से किसी को लेके ही आ जाएंगे। इसका शॉर्ट मतलब है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड अपॉर्चुनिटी देख रही है, और अपॉर्चुनिस्टिक होने का एक चांस वो का वेट कर रहे हैं। अगर पार्ट ए की बात करें, होइबर्ग है, ब्रूनो गमारेश है, मे बी लूकस पाकेता को हम देख सकते हैं। लेकिन आज के मैच की अगर हम बात करें, इस पर भी हम बात करेंगे अच्छे से। मेरे को लगता है कि एक जब बी हम साइड अल्टरनेटिव रूट की हम बात करें, तो वो ये है कि हम एक्चुअली में जनवरी ट्रांसफर तक विंडो का वेट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट समर जूड बेलिंगम के लिए ऑल इन जा सकते हैं। यस, लिवरपूल उस रेस में बहुत एग्रेसिवली जाएगी, बट सो डू रियल मैड्रिड भी जाएगी वहाँ पर उस रेस में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली। लेकिन इसी के साथ यार आप बात करते हैं हमारे रिव्यू की, जो कि होता है रियल मैड्रिड वर्सेस सेल्टिको, जहाँ पर 4-1 से रियल मैड्रिड ने लौटा था। सबसे पहले तो देखो बुरा लगा मेरे को कि ईडन हज़ार्ड ने पेनल्टी मिस करी, क्योंकि उस बंदे का मोराल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियल मैड्रिड के फैंस बहुत क्रिटिकल हैं ईडन हज़ार्ड के, मैं उसमें इंक्लूडेड हूँ। लेकिन अपन को बुरा लग रहा है, हर एक फैन बेस में सबको बुरा लग रहा है कि यार उस बंदे का मोराल जो कि बहुत ज़्यादा लो है, वो और ज़्यादा लो हो गया। और तुमको साफ दिखता है कि यार पूरा रियल मैड्रिड का स्क्वाड चाहता है कि वो गोल स्कोर शीट पे आए, वो चाहता है कि यार इसका कॉन्फिडेंस अप करे। एवरीबॉडी वांट्स कि ईडन हज़ार्ड का एक रीइग्नाइट करे, ये अपने आप को रिडीम करे, बट एटलीस्ट आज वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाया। बात करें गेम प्ले की, पहले हाफ में देखो यार, अगर आप तुम इसको कासिमिरो के जाने से, अगर तुम इसको उस लेंस से देखोगे ना, देन आप एक उसमें फंस जाओगे, एक कंफ्यूजन में फंस जाओगे। लेकिन आप एक बार वो कासिमिरो को, अपने लेजेंड को एक बार साइड करो ना, उस चैप्टर को अगर आप बंद करके एक नई चैप्टर की शुरुआत करो ना, तो आप देखोगे आज रियल मैड्रिड बहुत अच्छी थी। यस, सेल्टा विगो ने लेवल ऊपर करा, सेल्टा विगो ने रियल मैड्रिड को एट टाइम्स डोमिनेट करा वो फेज में। लेकिन सेकंड हाफ तो मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड ने बिल्कुल ही निचोड़ ही दिया था, बिकॉज तुमको लग रहा है कि रियल मैड्रिड का गेम है कि वो बिल्कुल सेल्टा विगो को धो दे, निचोड़ दे, दबा दे। दैट्स नॉट रियल मैड्रिड का गेम है कि उनकी एफिशिएंसी हमेशा टॉप पे होनी चाहिए। आज अगर हम लूका मॉड्रिच की स्क्रीमर की बात करें, क्या बात है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट स्क्रीमर वो बंदा मिडफील्ड को डिक्टेट कर रहा था। बट सो डू कासिमिरो, सो डू चुआमेनी एंड कामाविंगा, वो बंदे भी डिक्टेट कर रहे थे, दोनों बहुत बढ़िया खेल रहे थे। एंड देयर वाज नो एक्चुअली प्रॉपर सीडीएम, तीनों अपने अपने हिसाब से यहाँ पर पोजीशन ले रहे थे। और माय फेवरेट यार कामाविंगा ने इस गेम में मजे दिला दिए। इतने इंस्टेंट थे जहाँ पर मेरी फट रही थी, क्योंकि वो होता है ना कि जब रियल मैड्रिड बैक में बहुत ओवर प्ले करती हुई शायद से दिख सकती है, टीम प्रेस करती है, सेल्टा विगो प्रेस कर रही थी, ऐसे पॉइंट पे कामाविंगा को कितना ही प्रेस कर लो यार, वो पास निकाल देता था। वेलवर्डे का वो गोल, प्रॉपर काउंटर अटैक, विनीसियस जूनियर ने जो भाई गोलकीपर का चूतिया काटा, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। विनीसियस जूनियर उस गोल से पहले मेरे को थोड़ा सा ओवर करता हुआ दिखा था, बट ये उसका गेम स्टाइल है। ठीक है, मैं अब भी मानता हूँ इस मैच में दैट विनीसियस एंड बेंजेमा का वो जो कनेक्शन है वो शायद से कहीं ना कहीं मिस है। लेकिन या फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि यार हमने चैंपियंस लीग के उस रन में इतना देखा है ना वो बेंजेमा विनीसियस का कनेक्शन, कि अब हमको ना हर चीज़ कम ही लगती है। तो उस चीज़ से भी हमको, उस फीवर से भी थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा कि यस, ला लीगा बहुत लंबा रास्ता है, चैंपियंस लीग आएगा अभी, तो हमको पूरी टीम को एक्टिवेट होते हुए देखना है, हमको पूरी टीम को कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए देखना है, रादर देन बेंजेमा विनीसियस। देयर वुड बी डेज जब यहाँ पर पूरी टीम कंट्रीब्यूट करेगी, एंड देयर वुड बी डेज जब यहाँ पर जो शो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बेंजेमा और विनीसियस ही चलाएंगे। बट ओवर द लेस, लाइक ओवरऑल अगर हम बात करें, एक नया इंग्लिश वर्ड निकाला है मैंने, ओवर द लेस, बट अगर ओवरऑल हम बात करें 3 पॉइंट्स बैक में है। बारसा पे अभी रियल मैड्रिड प्रेशर बना रही है, और ये प्रेशर मैं चाहता हूँ कि सस्टेन करके रखे, लेकिन आज नहीं तो कल जब बारसा क्लिक करेगी तब रियल मैड्रिड पे यहाँ पर उनके डेप्थ को परफॉर्म करने का एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। एंड यस, बेंजेमा का इंजर्ड होना
भाई भूल ही जाओ ये पॉसिबिलिटी गई तो ला लीगा में हम बैकफुट पे आ जाएंगे बहुत गंदे वाली तरीके से, और चैंपियंस लीग तो छोड़ ही दो तुम, क्योंकि रियल मैड्रिड ने यस बेंजेमा के बैकअप को लेके कोई खास कुछ करा ही नहीं है ट्रांसफर में, कुछ नहीं करा है, बल्कि बेंजेमा के बैकअप को निकालते हुए और दिखे हम, और ईडन हज़ार्ड के साथ तो भाई बहुत अनलकी कहानी चल रही है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड, डू मेक श्योर कि तुम यार कमेंट जरूर करो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू लिटरली भाई, दिल से थैंक यू यार, तुमने बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया। गिव अवे है, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कब तक सस्टेन कर पाऊंगा, बट आज कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे को इंस्टा पे फॉलो भी जरूर कर देना। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।